दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक नई जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, वो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के पीछे संदेह है कि लश्कर-ए-तोयबा द्वारा समर्थित नया कश्मीरी आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ इन वारदातों के लिए जिम्मेदार है। इन हत्याओं से केंद्र को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। इस मीटिंग के दौरान जो एजेंसीज के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो इस अपडेट में शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का कहना है कि टीआरएफ जो लश्कर-ए-तोयबा की एक ब्रांच है, जिसे पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवादी समूह को लोकल की तरह दिखने के लिए बनाया गया है। इस समूह को पड़ोसी देश से नियमित रूप से समर्थन मिल रहा है। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस इनपुट के साथ साथ टीआरएफ द्वारा की गई आतंकवादी वारदातों के पिछले रिकॉर्ड साफ रूप से घाटी में टारगेट किलिंग के पीछे उस गुट की ओर इशारा करते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मुख्य संदिग्ध के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने एलईटी के छद्म संगठन टीआरएफ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को लश्कर-ए-तोयबा की टीआरएफ विंग और उसके समर्थन के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी से अपील की कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस शांति बनाए रखने के लिए एक सिक्योर वातावरण और घाटी में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्यरत हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने अगस्त के अंत में आतंकवादियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच फायरिंग के दौरान श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में लश्कर के टॉप कमांडर और टीआरएफ के स्वयंभू चीफ अब्बास शेख और उसके डिप्टी साकिब मंजूर के रूप में पहचाने गए 2 टीआरएफ आतंकवादियों को मार गिराने को रेखांकित किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकवादी कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पुलिस कर्मियों और नागरिकों की हत्याओं में शामिल थे। साकिब मंजूर पिछले साल एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या में शामिल था। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि हालिया हत्याओं के पैटर्न ने टीआरएफ की प्रमुख भूमिका की ओर इशारा किया है। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि टीआरएफ आतंकवादी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर कई ग्रेनेड हमलों के साथ साथ कई अन्य आतंकवादी अपराधों और नागरिक अत्याचारों में शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 28 नागरिकों को आतंकवादियों ने हत्या की है, जिनमें स्थानीय हिंदू या सिख समुदाय के 5 और 2 गैर स्थानीय हिंदू मजदूर शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस और एजेंसी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि नागरिकों पर हाल के हमले निवासियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच दहशत फैलाने के लिए लश्कर की टीआरएफ विंग की नई रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि बड़ी तादाद में आतंकवादियों की हत्या के कारण सभी संगठनों, विशेषकर उनके नेतृत्व, उनके समर्थन ढांचे को नष्ट करने और घाटी में कानून और व्यवस्था के निरंतर और प्रभावी रखरखाव के लिए आतंकवादी आकर निराश हो गए हैं। इनपुट्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा, निहत्थे पुलिसकर्मियों को भी आतंकवादी गुटों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही निर्दोष नागरिकों और राजनेताओं पर चल रहे हमले और अब महिलाओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों के निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि हाल की सभी हत्याओं में पिस्तौल का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से यह इशारा करता है कि यह नए भर्ती किए गए आतंकवादियों या आतंकवादी के रैंक में शामिल होने वाले लोगों का आसान काम है। उन्होंने कहा, टीआरएफ इस तरह के आतंकवादी वारदातों को करने के लिए अधिक से अधिक स्थानीय लोगों की भर्ती करने की प्रोसेस में है। कुछ मामलों में जम्मू और कश्मीर के सूत्रों ने कहा, ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यू को भी सीधे तौर पर शामिल पाया गया है और पुलिस ऐसे सभी पार्ट टाइम या हाइब्रिड मिलिटेंट्स की पहचान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं और वे इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और अन्य राज्य सुरक्षा बलों के साथ साथ ही जरूरत के हिसाब से राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी अभियान शुरू कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जम्मू कश्मीर, खास तौर पर कश्मीर वादी में तेजी से बढ़ रही टारगेट किलिंग्स पर विशेष रूप से चर्चा की, जहां गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसे आतंकवादियों ने प्रिंसिपल और एक टीचर को करीब से गोली मार दी थी।
यह हमला मंगलवार को हुए हमलों में 3 लोगों के मारे जाने और पिछले 5 दिन में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में 7 लोगों के मारे जाने के 48 घंटे से भी कम वक्त में हुआ है। NIA अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर के पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए छद्म संक्षिप्त नाम TRF का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मकसद प्रशंसनीय इनकार और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से बचना है। TRF ने हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों की जिम्मेदारी ली है, जिसे लश्कर-ए-तोयबा और अन्य आतंकवादी गुटों से संबद्धता वाले स्थानीय कश्मीरियों द्वारा चलाया जा रहा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।